हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 के प्रमेय 1.3 और 1.4 को विस्तार पूर्वक समझेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे और हल करेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग प्रमेय 1.3 को देखते हैं। तो प्रमेय 1.3 कह रहा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लेते हैं P एक अभाज्य संख्या है। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो चलिए बताते हैं। अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही कटती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 9 10 11 अभाज्य संख्या है, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है, 15 16 17 अभाज्य संख्या है। ऐसे आगे आते जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। तो ये सारे क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। आगे चलते हैं। तो मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लेते हैं P एक अभाज्य संख्या है। इसी में से कोई P है, मान सकते हो ना? चलिए यदि P a² को विभाजित करती है, यदि मान लेते हैं जो अभाज्य संख्या हम P माने हैं वो कोई संख्या है a, उसके वर्ग क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो उस कंडीशन में P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास P बराबर क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, और a² बराबर क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। चेक कर लीजिए, 2 से 4 कट रहा है, यानी क्या यहाँ पर P जो है वह a² को काट दे रही है? तो अवश्य काट दे रही है, क्योंकि a² अपान P मीन्स 4/2 मीन्स पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि a को भी क्या करेगा? P काटेगा। तो देखते हैं, a² का मान 4 है तो a का मान कितना होगा? 2/2। ये तो सही में काट दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं P बराबर क्या है हमारे पास? 3, और a² बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? चलिए 9 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर चेक कर लीजिए, जो P है वो a² को काट रहा है, यानी कि 9/3 मीन्स पूरा पूरा काट दे रहा है 3 बार में। तो a को भी क्या करेगा? P काटेगा। मतलब a² का मान कितना है? 9 है, तो a का मान कितना होगा? 3 होगा, और P का मान भी कितना है? 3 है। ये तो इसको भी काट दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय को अवश्यतः याद रखिएगा इस पूरे प्रश्नावली के लिए। अगर आप यह नहीं याद रखेंगे तो बहुत समस्याएं होगी आपको प्रश्नावली में, और प्रश्नावली के लगभग हर क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रमेय को आप अच्छी तरह याद रखिएगा। चलिए प्रमेय 1.4 देखते हैं। तो प्रमेय 1.4 कह रहा है हमारे पास, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है इसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके उल्टा हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो क्या √2 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो अवश्य कर सकते हैं। याद कीजिए, पहली वीडियो में हमने सारी संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाए हैं। यदि आपको संख्याओं के बारे में कोई भी समस्या हो रही है तो आप एक बार पहली वीडियो को जाके अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 को हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो मान लेते हैं √2 बराबर क्या है हमारे पास? a/b है, और जहां a और b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं,
संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या का अर्थ ये होता है कि ए और बी का जो मौसा होगा वो एक होगा, यानी कि इन दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ होगा, संख्या एक ही उभयनिष्ठ होगा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, b√2 इज इक्वल टू ए। अब क्या करते हैं, दोनों पक्ष को हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 होगा और b का वर्ग b² होगा और a का वर्ग a² होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसको हम यहाँ से b² बराबर a²/2 कर सकते हैं, तो अवश्य कर सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, आगे आवश्यकता पड़ेगी इसके, ये लिख सकते हैं, इसको हम अवश्य लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो 2 है वो क्या a² को पूरा पूरा काट रहा है, जब बट्टे में तो अवश्य काटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब 2a² को विभाजित कर रहा है तो कह सकते हैं हम लोग, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जब 2a को विभाजित कर रहा है तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, a बराबर कुछ 2c 2k कुछ मान लेंगे, तो मानते हैं यहां, माना a बराबर 2c। ठीक है, अब यह जो माने हैं यहां लिख देंगे माना। ठीक है, अब जो यह माने हैं क्या करते हैं, यह मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहां लिख लेंगे हम लोग क्या कि a बराबर माना a बराबर 2c, इसलिए कह सकते हैं यहां पर समीकरण, इसको बनाते हैं हम 2, तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम लोग, जो a का मान जो माने हैं वो यहां रख देते हैं, तो यहां पर क्या है हमारे पास लेफ्ट में, तो यहां है हमारे पास b² बराबर a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जब a का मान यहां भरेंगे तो यहां होगा हमारे पास 2c का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a बराबर 2c है तो a का मान भर देंगे, वर्ग है तो वर्ग चढ़ा देंगे, बट्टे में क्या है 2, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ से क्या मिल रहा है हमारे पास, b² बराबर 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग c², बट्टे में 2 से 4 कट रहा है, यानी क्या मिल रहा है हमारे पास। आगे चलते हैं इसके बाद से, यहाँ से मिल रहा है हमारे पास क्या, b² बराबर 2 से कितने बार कटा है 4, तो 2c², तो यहां से कर सकते हैं हम लोग क्या, अब 2 यहां गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में होगा, यानी b²/2 बराबर c²। तो यहां पर देखिए यहां हमारे पास 2 जो है वह b² को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो अवश्य कर रहा है, चूंकि बट्टे के रूप में जाहिर सी बातें करेगा। आगे चलते हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग चूंकि 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो 2 है b को भी काट दे रहा है और 2 ही a को भी काट दे रहा है, तो यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 2 जो है वह a और b दोनों में कॉमन है, तभी तो दोनों काट रहा है। लेकिन हम लोग तो ऊपर माने थे कि a और b क्या है, सहभाज्य है, यानी इनमें कोई वनिष्ठ है ही नहीं, लेकिन यहां पर तो 2 वनिष्ठ मिल जा रहा है, यानी कि यहां विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है। तो यहां पर हम लोग तर्क लिख सकते हैं कि इसलिए a, b में 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो a और b दोनों में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है,
तो यहाँ से हम लोग यह कह सकते हैं कि जब दो उभयनिष्ठ है तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि जो हम माने थे वो क्या तो माने थे, गलत माने थे। तो इसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।